सबसे इंपॉर्टेंट आपको इस चीज से दूर रहना, मोबाइल। कैसे पढ़ूंगा और यही करते करते तुमने पूरा अप्रैल मई जून जुलाई पूरा बर्बाद कर दिया और शायद यही कल करके तुम शायद इस अगस्त को ही बर्बाद कर दोगे। लेकिन अगर आज ये तुम वीडियो देखने आए हो तो सबसे पहले प्रण लो कि नहीं, अब मैं अनुशासित होकर के डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करूंगा। मुझे मोटिवेशन वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, बस आज से मैं अपना टारगेट डिसाइड कर रहा हूं। और सभी बच्चे पहले जाओ कमेंट सेक्शन में अपना टारगेट कमेंट करके बताओ कि तुम्हें कितना बोर्ड एग्जाम में लाना है। क्योंकि अगर तुम्हारे लक्ष्य नहीं होगा, तुम्हारे पास टारगेट नहीं होगा, तो तुम किस राह में जाओगे तुम्हें खुद भी समझ नहीं आएगा। तुम्हें अगर पहले बोर्ड एग्जाम में अगर बेहतरीन करना है, बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है, तो तुम्हारे पास पहले एक तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। पहले अपने लक्ष्य को निर्धारित करो। और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि क्या अगस्त से पढ़ करके बोर्ड एग्जाम में टॉपर बना जा सकता है, तो मैं इसका एक सीधा सा सिंपल सा आंसर दूंगा, हां। बशर्ते बस अब आपको डिसिप्लिन के साथ डेली बस 5 घंटे पढ़ने। इस 5 घंटे को अगर तुमने सही तरीके से यूटिलाइज कर लिया केवल एग्जाम टाइम तक, मैं प्रॉमिस करता हूं तुम बोर्ड एग्जाम में 95% से अबव मार्क्स लाओगे। इस बात का मैं वादा करता हूं। बस तुम अपने टारगेट को डिसाइड करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। अब बात आती है कि हम करें, क्या करें, कैसे करें। उसको जानने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारी पहले गलती बताता हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है कि यार तुम नोट्स क्लास देखे उसकी नोट्स इकट्ठा कर लिए, भैया की नोट्स है उसको इकट्ठा कर लिए, स्कूल की नोट्स है उसको इकट्ठा कर। अरे भाई, नोट्स की दुकान थोड़ी हमें रखनी है, हमारे पास नोट्स रखने से पढ़ाई नहीं होती। अच्छा, मोटिवेशन देखने में तो आप सर्वोपरि हो। कोई भी मोटिवेशन आ गई वीडियो, चलो और देख लेते हैं, चलो ये कर लेते हैं। बेटा, मोटिवेशन से कभी भी कोई टॉपर नहीं बनता, इस बात को नोट डाउन कर लो कहीं पर। मोटिवेशन से पढ़ाई नहीं होती है, डिसिप्लिन से पढ़ाई होती है, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई होती है, जो कि आप नहीं कर रहे हो, जो कि आपके अंदर नहीं है। टाइम टेबल, अरे सर टाइम टेबल कैसे बनाऊं? अरे टाइम टेबल बनाने की आपको जरूरत ही नहीं है। सर क्यों जरूरत नहीं है? बिना टाइम टेबल के कैसे पढ़ाई होगी? आज मैं आपको एकदम बेस्ट तरीका बताने वाला हूं कि आपको अगर टाइम टेबल बनाना है तो कैसे बनाना है। टाइम टेबल पहले बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टाइम टेबल कभी भी 1-2 दिन से ज्यादा फॉलो नहीं होता, बहुत होगा तो 1 हफ्ते, उसके बाद वो टाइम टेबल आप कभी फॉलो कर ही नहीं पाओगे। बस आपको अब क्या करना है, रेगुलर स्टडी ही छोड़ देते हो, ये नहीं करते हो, बस आपको ये करना है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि भैया कितना टाइम है हमारे पास। हमने कहा तुम्हारे पास 6 महीने हैं और 1 महीने में 30 दिन होता है, यानी टोटल हमारे पास 180 दिन है। और इस 180 दिन में अगर आप डेली 5 घंटे पढ़ते हो, केवल 5 घंटे, तो टोटल होते हैं 900 घंटे। और 900 घंटे आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए इनफ है, पर्याप्त, इवन पर्याप्त से ज्यादा है। आप चाहोगे तो अभी भी कम बैक कर सकते, कहते हैं ना कम बैक होगा। बिल्कुल बेटा, आप कम बैक कर सकते हो, बशर्ते अब आपको एकदम से डिसिप्लिन में होकर के पढ़ाई करना है। और यहीं से आप अपनी रैंक भी बना सकते हो, इस बात को मैं आपसे वादा करता हूं। ये एक बात और कि सर मुझे बहुत डाउट्स होते हैं, मुझे बड़ी समस्या होती है, मैं रास्ते से भटक जाता हूं, बीच में मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। तो यार किसी के पास मत जाना, किसी के पास मत जाना। आज से ये समझ लो कि तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारा सगा बड़ा भाई है। 1% भी संकोच मत करना। जब तुम्हें लगे किसी चीज में जरूरत है, कहीं पर तुम फंस रहे हो, कहीं पर तुम्हें दिक्कत आ रही ना, इस राज भैया के पास आ जाना। और मैं आपसे वादा करता हूं, तुम अगर मेरे पास रात को 3 बजे भी कॉल करोगे, एसएमएस करोगे, तो मैं तुम्हारे पास वहां पर खड़ा रहूंगा। मैं भले तुम्हारा टीचर हूं, लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई भी हूं, इस बात का ध्यान रखना। बस मैं चाहता हूं कि तुम बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन करो, इस बात का ध्यान रखना। कोई समस्या है मेरे पास आना। अब क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फाउंडेशन को मजबूत करना है, अपने बेस को मजबूत करना है। और वो तब होगा जब अपने सिलेबस को तुम अच्छे से कवर कर लो। यानी तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए तुम्हारा सिलेबस कवर करने का। सिलेबस कवर करने के लिए क्या सही तरीका है, हमने कहा देखिए यार, अब रेगुलर बच्चे की तरह तुम्हें तैयारी नहीं करनी, तुम्हें स्मार्ट बॉय बनना है। स्मार्ट बॉय मतलब हैंडसम नहीं बनना है, तुम्हें स्मार्ट तरीके से पढ़ने वाला लड़का बनना है, बॉय बनना है। क्या करना है तुम्हें डेली पहले अपने कॉन्सेप्ट को समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। एनसीईआरटी 110% पढ़नी है, क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं, पीवाईक्यूज आपको लगाने ही लगाने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको टेस्ट देना ही होगा। जब कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो, उससे रिलेटेड उसको एनसीईआरटी में पढ़ो, पीवाईक्यूज सॉल्व करो, फिर उसके बाद क्वेश्चन से लगाओ और टेस्ट दो। अगर ये आप करते हो तो आप समझ लो कि आप सबसे बेहतरीन तरीके से। अब
समझो कि टॉपर्स करते क्या है डिफरेंट। मैंने कहा वो सारी चीजें आपको करनी है, देखिए कैसे करनी रहेंगी, कब करना रहेगा, इसको समझो। आपको करना क्या है, जो टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, वो टॉपिक्स पढ़ना किन सब्जेक्ट का है। तो आप डेली 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो हमारा एसएसटी हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो। टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं, एक ऑप्शनल भी है। हर 3 दिन मतलब हर 2 दिन में अपने सब्जेक्ट को अल्टरनेट तरीके से पढ़ो, लेकिन एक दिन में कम से कम 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यानी 3 घंटे हो गए। हमने कहा 3 घंटे डेली, एक एक घंटे। अगर कोई सब्जेक्ट मजबूत है उसको कम थोड़ा समय दे देना, जो कमजोर है उसको ज्यादा समय दे देना, लेकिन 3 घंटे आपको यहां पर देना है। उसके बाद ये 5 घंटे तो आपको पढ़ना है, और उनमें से 30 मिनट आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है, 30 मिनट रिवीजन करना है। बाकी बचे समय में आपको क्वेश्चंस लगाना है, प्रैक्टिस करनी है, बेहतरीन तरीके से चीजों को एक एक करके अच्छे से देखना है। फिर आता है कि ये कैसे करूंगा, आपको अपनाना है 80-20 रूल। सर ये 80-20 रूल क्या है? हमने कहा 20% टॉपिक्स को पढ़ना है आपको, और 80% हमें क्वेश्चंस लगाते हैं। जो टॉपर्स होती हैं वो यही 80-20 का रूल फॉलो करते हैं। वो पढ़ेंगे कम, पर तो 20% हाँ टॉपिक्स पढ़ लिए, लेकिन सबसे ज्यादा उनका फोकस होता है उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उनको प्रैक्टिस करना है। और यही चीज आपको भी करना है। आपकी जो किताब है, क्वेश्चंस बैंक है, अनसॉल्व पेपर है, उनमें जितने भी क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड हो, सबसे पहले आपको उनको सॉल्व करना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पीवाईक्यूज लगाने ही लगाने, उसको मिस मत करना। उसके बाद आता है वीकली प्लान। क्या है, तो आप जो है मंडे से सैटरडे तक पूरा स्टडी करोगे, साथ ही साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। बट संडे के दिन, हाँ ये सभी डिसाइड कर लो कि जिस दिन संडे आएगा, संडे के दिन आपने जो भी पूरे 6 दिन पढ़ा है उसका पूरा रिवीजन करोगे, और रिवीजन करने के बाद उसका आप एक फुल टेस्ट दोगे। फुल टेस्ट कैसे दे सकते हो, मैं आपको फिर एक सिंपल तरीका बता दे रहा हूं। आप गूगल जेमिनी में जाना, गूगल जेमिनी में जाने के बाद वहां पर सर्च कर लेना कि भैया मुझे एक टेस्ट क्रिएट करना है, मुझे एक टेस्ट क्रिएट करके दे दो। मुझे रासायनिक अभिक्रिया का टेस्ट देना है, उसका एक टेस्ट क्रिएट करके दे दो। वो पूरा एक टेस्ट क्रिएट करेगा आराम से। 20 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, जितना लगाना लगाओ। अब उसमें तुम्हारा कितना गलत है, कितना सही है, सारी चीजें वहां पर आपको सो जाएंगी। कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए वो भी आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप टेस्ट दे सकते हो, या भी आप अनसॉल्व पेपर कोई सॉल्व कर सकती हो। तो आप ये आजकल वो वाला समय चला गया कि हमारे पास टेस्ट कैसे दूं। अरे भैया चैट जीपीटी है, गूगल जेमिनी है, तुरंत पेपर तैयार करो। जितने चैप्टर का चाहिए उतने चैप्टर का पेपर बन जाएगा। और नहीं है तो ऑलरेडी मैं खुद टेस्ट लेता रहता हूं हमारे टेलीग्राम चैनल में और इंस्टाग्राम चैनल में, तो आप वहां पर भी आकर मेरे से बात कर सकते हो, वहां पर भी आपको टेस्ट बराबर मिल जाएगा। फिर आपको क्या करना है, मैथ्स में आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, साइंस के आपके कॉन्सेप्ट को भैया और साथ साथ में डायग्राम को समझना है, एसएसटी में आपको मैथ्स 100% पढ़ने, साथ ही साथ उसके कीवर्ड्स को याद करते चलना है कि किस समय क्या क्या चीजें हुई, और इंग्लिश हिंदी में आपको भैया रीडिंग करनी है, साथ ही साथ राइटिंग करनी, क्योंकि वहां पर हमें खुद के शब्दों को व्याख्या करके लिखने होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको इस चीज से दूर रहना, मोबाइल। पढ़ाई के समय मोबाइल या तो भैया एरोप्लेन मोड में हो या फिर कहीं और रख दो, लेकिन आपको रखना पड़ेगा। और रिवीजन के लिए भैया ये 147 जो रूल होता है उसको आपको फॉलो करना है। यानी कोई चीज पढ़ा उसको 24 घंटे के अंदर रिवीजन, फिर 4 दिन के बाद, और फिर लगभग 7 दिन के बाद आपको वो रिवीजन करना ही पड़ेगा। हर एक टॉपिक के साथ आपको ये करना। साथ ही साथ सितंबर तक में हमें अपने पूरे सिलेबस को कवर कर देना है। अब इसके चैप्टर नोट्स बनाना है, टेस्ट देना है, सारी चीजें करके अपने फाउंडेशन को हम लोग इस सितंबर तक में मेंटेन कर लेंगे। साथ ही साथ सितंबर के लास्ट तक में हम अपने शॉर्ट नोट्स को भी रेडी कर लेंगे जो हमारे रिवीजन के लिए। अब इसके बाद जो बचा हुआ हमारा समय पास है अक्टूबर से जनवरी तक, इस पूरे अक्टूबर से जनवरी में हम लोग पीवाईक्यूज लगाएंगे, मॉक टेस्ट देंगे, रिवीजन करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, डेली रिवीजन करेंगे। लेकिन क्योंकि रिवीजन की ऑफ द सक्सेस, ये सक्सेस की होती है। फिर उसके बाद वीक चैप्टर्स पे हम लोग सबसे ज्यादा और ध्यान देंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है, यानी उसको जो वीक सब हमारे जो पॉइंट्स हैं, सब्जेक्ट हैं, उस पे हम और अच्छे से ध्यान देने वाले रहेंगे। इस बात का ध्यान रखना। और भाई सबसे इंपॉर्टेंट, टॉपर कहीं अलग से नहीं आती हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो शायद अभी नहीं, आज शायद स्टार्ट करेंगे और बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन के दिखाएंगे। शायद हो सकता है कि तुम में से कोई
ऐसे बच्चे होंगे जो शायद आज ये डिसीजन ले लेंगे और डिसीजन लेने के बाद बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन के दिखाएंगे और शायद भी बाद में मेरे पास आके कहेंगे कि भैया अगस्त में मैंने आपकी वीडियो देखी थी, उस समय मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, लेकिन आपकी बात को सुन करके, आपकी बात से सहमत